गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी का लेसन सीखने वाले हैं जिसका नाम है जय किसान। समाचार पत्र पढ़ना अंकुर की दिनचर्या में शामिल था। एक दिन जब वह समाचार पत्र पढ़ रहा था तो उसकी नज़र अमूल डेयरी और अधिक अन्न की उपज से संबंधित विज्ञापन पर पड़ी। कुछ सोचते हुए उसने माँ से पूछा कि हमारे आसपास न तो इतनी गाय भैंस दिखती है और न ही खेत, फिर हमें दूध और अनाज कैसे मिलते हैं? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए माँ ने उसे दो महान लोगों की कहानी सुनाई। माँ ने उसे बताया कि डॉक्टर वर्गीस कुरियन नाम के एक इंजीनियर थे। वे भारत सरकार की एक योजना पर काम कर रहे थे। उन्होंने गुजरात के खेड़ा जिले के एक गांव आणंद भेजा गया। वहां उन्होंने देखा कि गांव के किसानों की दशा बहुत दयनीय है। महाजन और पैसे वाले लोग किसानों की गरीबी का लाभ उठाते थे। वे किसानों की जमीन और पशुओं को गिरवी रखते थे तथा बदले में एक पैसे देते थे। डॉक्टर कुरियन ने किसानों की समस्या के समाधान के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने खेड़ा जिले और आसपास के किसानों को इकट्ठा करके अमूल डेयरी की स्थापना की। किसान सुबह शाम अमूल डेयरी में दूध जमा करने आने लगे। यहाँ उन्होंने दूध का उचित मूल्य मिलने लगा। इस तरह किसानों के दिन फिर गए। दूध का रख रखाव, पैकिंग और देश के कोने कोने तक उसे पहुंचाने की जिम्मेदारी अमूल डेयरी उठाती थी। डॉक्टर कुरियन ने गाय भैंस के दूध से दूध के अन्य उत्पादनों का भी उत्पादन शुरू करवाया। देखते लाखों किसान अमूल डेयरी से जुड़ गए। डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने और अनेक सहयोगी ने दूध के उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास शुरू किया। पहले हमारे देश दूध का आयात करता था, लेकिन डॉक्टर कुरियन के प्रयासों के कारण वर्तमान में हमारा देश दूध और दूध से बने उत्पादनों का निर्यात कर रहा है। इसलिए डॉक्टर कुरियन श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। अंकुर ने दूसरे महान व्यक्ति के बारे में पूछा। माँ ने बताया कि आज़ादी से पहले हमारे देश में कई बार अकाल पड़ा। अकाल में अनाज की कमी के कारण लोगों को भूखों मरना पड़ता था। वर्ष 1943 में बंगाल राज्य में ऐसा ही अकाल पड़ा। देश में अनाज की कमी हो गई। कृषि वैज्ञानिक ज़्यादा फसल उगाने का प्रयास करने लगे। ऐसे समय में भारत के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन को इस क्षेत्र में काम करने को कहा गया। कई बार प्रयास करने के बाद उन्हें सफलता मिली। उन्होंने अलग अलग किस्म के गेहूं के बीजों को मिलाकर नया बीज बनाया। उस बीज से पहले की अपेक्षा ज़्यादा फसल हुई। यह कृषि के क्षेत्र में नई शुरुआत थी। पूरे देश में उनके द्वारा बनाए गए गेहूं के बीजों के फसल उगाई जाने लगी। देश में अनाज की समस्या पर नियंत्रण पा लिया गया। कृषि क्षेत्र में उनके योगदान के कारण उन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। श्वेत क्रांति और हरित क्रांति के जनक की जानकारी पाकर अंकुर खुश था। यह भी जाने, भारत में मछली पालन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नील क्रांति की शुरुआत की गई।